हेलो एवरीवन, मंगलम द करियर गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भाषा रचना के बारे में और भाषा के उद्भव विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया था और बच्चों ने जो मांग रखी थी कि सर उस पर टेस्ट सीरीज भी कराई जाए, और हमने भी कहा था कि हर एक टॉपिक क्यों ना हम छोटा पढ़ें या बड़ा, उनका मूल्यांकन आवश्यक है। और इसी मद्देनज़र हम मूल्यांकन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी सेक्शन का अलग भाग होगा, उससे पहले हम छोटा सा क्वेश्चन से मूल्यांकन कर ले, जो विगत आए हुए प्रश्न हैं या फिर आपके सेट में भी मिल जाएंगे। बहुत सारे चीज़ ऐसे सेट से भी आपको वैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिन प्रश्नों को बड़ा सहजता से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको जाके हमारा पुराना वीडियो देखना होगा, तभी एक क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है खोरठा भाषा परिचय से हमारा क्वेश्चन होगा, जब खोरठा के ही भाषा में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रश्न किया था कि सर खोरठा भाषा का जो प्रश्न है हिंदी में होगा या खोरठा भाषा में होगा। तो इन सभी क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो आपको लाजमी है या सहज भाव में आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको खोरठा भाषा के ही मोड में उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और फटाफट जो बच्चे ऑनलाइन है वो ऑनलाइन में यहाँ पर जो है आंसर दे सकते हैं, और जो ऑफलाइन में हैं वो क्लास में लाइव हैं वो वहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि खोरठा कौन भाषा है ना, खोरठा कौन भाषा परिवार के सदस्य लागे। खोरठा कौन भाषा के जो है सदस्य लागे खोरठा भाषा। तो आपके पास ऑप्शन है आर्य, अनार्य, दुयो और कोन्होनाए। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में, जो जिन्होंने पढ़ाई कर रखा है, वो बड़े सहज भाव से आंसर देंगे और इसका आंसर होगा आर्य। ठीक है, खोरठा भाषा जो है आर्य भाषा परिवार के सदस्य लागे, क्योंकि बाकी जो है जिसमें द्रविड़ियन है, ऑस्ट्रिक है, वो दूसरे भाषा परिवार में आते जिसमें जनजातीय भाषा भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप पिछला वीडियो अच्छे से देखे हैं, पीपीटी पढ़ाई किए हैं संस्थान का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी था और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। वनरक्षी और टीचर टीजीटी में भी प्रश्न देखने को मिला है। दूसरा प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरा प्रश्न है हेठ उखरवल भाषवैन में कौन आर्य भाषा परिवार के है। ठीक है, ये परिवार के है। इस तरह के जो शब्द का उच्चारण होगा तो आपको मान के चलना होगा कि यह पार नदिया जो है शब्द छंद रूप का है, और यह हजरबगिया भाषा स्वरूप में यह हे का प्रयोग होता है कि हे, ये सब जो शब्द देखने को मिलेगा। आप शब्दों के अलंकरण वर्णों से आप पहचान सकते हैं कि खोरठा भाषा के कौन सा क्षेत्रीय भेद का वह स्वरूप है। ठीक है, तो चलिए हम इससे पकड़ रहे हैं कि हजारीबाग या हजरबगिया खोरठा या पारनादिया का ही यह भाग है। अब इसमें क्वेश्चन में बड़ा इजी से पूछा है खेठ उखरवल मतलब नीचे दिए हुए, भाषवैन में मतलब ये अलग अलग भाषा है, तो भाषवैन में कौन ये आर्य भाषा परिवार के है। तो हम लोग कुड़ुक देख सकते हैं, कुड़ुक आर्य भाषा परिवार का नहीं है, अगर आपने पढ़ा है क्योंकि वह द्रविड़ियन का है। मुंडारी आप जान रहे नहीं है, मालतो, खोरठा, ये चार ऑप्शन है। तो इसमें से कुड़ुक और मालतो जो है ये द्रविड़ियन परिवार का हिस्सा है, मुंडारी जो है ये ऑस्ट्रिक का है, और आपको ये क्लियर हो गया कि बचा है ऑप्शन कौन, खोरठा। कई बार क्वेश्चन विद्यार्थी आपको एलिमिनेट करके बनाना होगा, ये तभी बन पाना संभव होगा जब बाकी चार ऑप्शन आपको पता हो कि इन ऑप्शन का आंसर क्या है। ठीक है, अगर आप एकक के बारे में क्लियर अच्छे से जान रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन का क्या है, मुंडारी किस भाषा परिवार का है, कुड़ुक किस भाषा परिवार का है, तभी आप ऐसे ऑप्शंस बना सकते हैं, अदरवाइज ये आपको दिक्कत होगा। खोरठा भाषा परिवार जब हम धीरे धीरे आगे इस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे, हम खोरठा भाषा परिचय के बाद वर्ण के भाषा आएंगे, तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा क्षेत्रीय भेद में किन अलंकरणों का प्रयोग किया गया है, किन का नहीं।
एक और ज़रूरी सूचना मंगलम द कैरियर गुरु की ओर से, जो नेक्स्ट अभी खोरठा का सेक्शन आपका विद्यार्थी आपको शुरू होने वाला है, इसमें हमारा जो अलग टॉपिक है वर्णों के उच्चारण, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वर्ण शब्द हैं जिनको सामान्य रूप से खोरठा भाषा में नहीं प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग बहुत सहज भाव में किया जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। और जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो मतलब कि नहीं किया जाता है। आपको कहीं भी किसी भी शब्द में अगर प्रश्न में मिले, साहित्य में मिले, गद्य भाग में मिले, पद भाग में मिले, तो आपको मान के चलना है कि वे नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं। और अगर वे प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं तभी उस सेक्शन को आप कमांड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, कौन आष्टृक भाषा परिवार के नाए लागे? कौन आष्टृक भाषा परिवार के नाए लागे? तो आष्टृक भाषा परिवार के कौन नाए लागे, ये समझने के लिए आपको देखना होगा। तो पहला है हो, दूसरा है खड़िया, तीसरा है मुंडारी और चौथा है खोरठा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न फिर से हम पढ़ रहे हैं, कौन आष्टृक भाषा परिवार के नाए लागे? इसमें से कौन है जो आष्टृक भाषा परिवार का नहीं है? तो हमें ज्ञात हो, अगर आपको चारों कॉलम को पता हो है ऑप्शन, दूसरा खड़िया है, तीसरा मुंडारी है, चौथा हमारा ऑप्शन डी में खोरठा है। तो ये जानने के लिए आपको जानना होगा इन चारों भाषाओं को कि कौन किसके भेद में आते हैं या कौन किस परिवार के हिस्सा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं। पहला से हो किसके हैं? तो आष्टृक भाषा परिवार के हैं। खड़िया किसका है? तो आष्टृक भाषा परिवार के है। मुंडारी भी किसका है? आष्टृक भाषा परिवार के ही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा? हमारा ऑप्शन बच गया है खोरठा। तो डेफिनेटली आंसर कौन होगा? खोरठा। नेक्स्ट चलते हैं हम, एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं, आंसर हमारा खोरठा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कौन भाषा सदानी लागे? कौन भाषा सदानी लागे? तो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, जहाँ पर हम जानने का प्रयास किए थे। अगर आपको ज्ञात हो तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ है कि खोरठा, ऑप्शन बी है नागपुरी, ऑप्शन सी है कुरमाली और ऑप्शन डी है सभिन, मतलब सभी। तो कहता है कौन भाषा सदानी भाषा लगे? तो अगर आपको ज्ञात हो विद्यार्थी, तो हमने कहा था कि जो है सदानी भाषा परिवार के अंदर में मुख्य रूप से 4 से 5 भाषाएं सामान्य रूप से आती हैं। किसी किसी क्षेत्र विभक्त के आधार पर उसमें 5 में गिनती होती है, किसी में लेखकों ने 4 गिनती किया है। और उसके हिसाब से जो है खोरठा भाषा परिवार सदानी भाषा परिवार में है, नागपुरी भी उसी के हिस्सा है, कुरमाली भी उसी का हिस्सा आता है, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है सभिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन गैर जनजाति भाषा लागे? गैर जनजाति भाषा कौन लागे? ऑप्शन है 5 परगनिया, दूसरा है खोरठा, तीसरा है नागपुरी, चौथा है सभिन। तो हमने कहा था विद्यार्थी, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट जिनको पता हो कि गैर जनजाति, ये गैर जनजाति कौन लोग हैं और एक जनजाति कौन लोग हैं, जनजाति कौन लोग हैं। तब जब इन दोनों के बारे में हम जिक्र किए थे तो हमने कहा था कि झारखंड के मूलवासी ये दोनों हो सकते हैं, और ये मूलवासी में जो सामान्य लोग हैं, जो जनजाति नहीं हैं, यानी कि अगर इसमें हम बात करें तो 32, जिसमें 8 जो है माइनस कर दीजिए, ये हैं आदिम जनजाति। ठीक है, ये क्या है? आदिम जनजाति। और इसमें जब हम माइनस कर रहे हैं 8 32 में, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 26 ये जो है मूल जनजाति,
सॉरी 24 जो हैं मूल जनजाति और बचे हुए 8 जो आदिम जनजाति के हिस्सा में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8 जो हैं आदिम जनजातियाँ और 24 जो हैं मूल जनजाति। इनको छोड़कर जो भी झारखंड में निवासित हैं वे सभी गैर जनजाति माना जाता है। इन्हें सदानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदानी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इनके भाषा कौन कौन से हैं तो हम देखेंगे कि ये सेक्शन अलग अलग है। हमने कल जिलावार चर्चा किया था कि कौन कौन से ज़िला में सामान्य रूप से ऐसी स्थिति पाई जाती है जहाँ पर गैर जनजातीय भाषा की प्रचुरता या सामान्य रूप से उसका प्रभाविकता अधिक पाई जाती है। तो उसके ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो पंचपरगनिया भी क्या है? सदानी भाषा परिवार का हिस्सा आता है। सदानी यानी गैर जनजाति। ठीक है, खोरठा सदानी परिवार का हिस्सा है। नागपुरी भी क्या है? सदानी परिवार का हिस्सा है। एक और है पंचपरगनिया और कुरमाली। ये 5 जो है सदानी परिवार के मूल हिस्से माने जाते हैं। तो ये इसमें तो 3 ही ऑप्शन है और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है सभी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आराम से आपको कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है द्रविड़ भाषा परिवार के नाय लागय। द्रविड़ भाषा परिवार के नाय लागय कौन है जो द्रविड़ भाषा परिवार के नाय लगता है? द्रविड़ भाषा परिवार के कौन नहीं आपको जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। हमने कल जब पिछले वीडियो में हमने ये कंप्लीट करके पढ़ा रखा है। जो विद्यार्थी वीडियो को मेरा पिछले वीडियो को देखा होगा वो बहुत इजी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है कुड़ुक है, ऑप्शन बी में मालतो है, सी में खोरठा है और डी में कौन होना है, मतलब कोई भी नहीं, जिसको हम लोग नन कहते हैं, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको पता हो कि कुड़ुक और मालतो जो है क्या है? द्रविड़ परिवार के मूल हिस्से माने जाते हैं। यहाँ ऑप्शन आपसे पूछा है नाय लागय। ठीक है, तो नाय लागय में क्लियर कौन सा नहीं लग रहा है? आपके पास ऑप्शन बन रहा है खोरठा, क्योंकि खोरठा किस परिवार का हिस्सा है? ये आर्य परिवार का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन जनजातीय भाषा लागय? कौन जनजातीय भाषा लगे? इसका मतलब जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि जनजाति के बारे में अगर हमें ज्ञात हो कि झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं, उन जनजातियों की भाषाएं क्या हैं, कुछ आदिम जनजातियां भी हैं झारखंड में, उन आदिम जनजातियों की भाषाएं क्या है, साथ में यहाँ के जो सदानी जिसे मूलवासी भी कहते हैं, मूलवासी में दोनों आएंगे, चाहे आदिवासी हों, आदिम जनजातियाँ हों या यहाँ के सदानी मूल जनजातियाँ। ठीक है, ये सभी मूलवासी कहे जाएंगे। और इन मूलवासियों में जो है जनजातीय भाषा परिवार भी है, गैर जनजातीय भाषा परिवार भी है। तो इसमें हमें देखना होगा कि इसमें कौन सेक्शन अलग होता है। तो ऑप्शन जैसे कह रहा है कि जनजातीय भाषा परिवार के नहीं लगे, तो इसमें देख रहे हैं संथाली है ऑप्शन ए, बी खोरठा, सी कुरमाली, चौथा नागपुरी। अब मैं लिख दे रहा हूँ, जिन्हें पिछला वीडियो ध्यान में नहीं हो यहाँ से नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे गैर जनजातीय, गैर जनजातीय भाषा, ये आप याद रख लेंगे। इसी को सदानी भाषा भी कहते हैं, सदानी भाषा परिवार। अब ये मूल रूप से कौन कौन है तो लिख लेंगे खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया,
आदि। ये मुख्य रूप से क्या हैं, यहाँ के गैर जनजातीय भाषा परिवार हैं। ठीक है, ये मेजर भी आपको याद है तो क्लियर होगा। इस हिसाब से देखिए खोरठा ऑप्शन में है, कुरमाली भी क्या है नागपुरी भी है, ये नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है जनजातीय भाषा कौन है। ये सभी गैर जनजातीय भाषा हैं। ठीक है, चाहे खोरठा है चाहे कुरमाली है, ये सभी क्या है, गैर जनजातीय भाषा हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा संथाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। खोरठाएँ लिखल सही शब्द लागे। खोरठाएँ लिखल सही शब्द कौन लागे। तो खोरठा के शब्द उच्चारण हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। हालांकि उसमें भी हम उदाहरण में हमने जिक्र किया था कि इन शब्दों में कौन कौन से शब्द का उच्चारण अलंकरण कैसे होता है। कहीं पर की का इस्तेमाल होता है, कहीं पर का होता है, कहीं पर प्रश्नवाचक के रूप में, कहीं पर विलोमवाचक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको उदाहरण में याद हो, हालांकि इसके बाद हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। साथ साथ में जब हम शब्दों का अलंकरण के बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा शब्द प्रयोग में आते हैं नहीं, तो वहाँ हम क्लियर कर लेंगे। पहले हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप क्लास में भी पढ़ेंगे। खोरठा लिखल सही शब्द लागे, कहता है पृथ्वी। तो इसमें री और थो वो ये सब शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आगे है वर्ग रो, मैंने कहा ना ये सब प्रयोग नहीं होते हैं, ये जो नहीं होता है। ये है परजोग, यानी सीधा सीधी इसका इस्तेमाल होता है। य के जगह में ज इस्तेमाल होता है, यहाँ से यहाँ पकड़ सकते हैं आप। आगे हम पढ़ेंगे जब ये अंतोष्य य के जगह पर क्या इस्तेमाल होता है, जो। यानी अगर किसी को कहना ये तो हम लोग उसको यदि लिखना है तो उसको हम जदि लिखना होगा। ठीक है, ये हमें कुछ बेसिक्स रूल फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ रहे हैं हम। इसको आराम से पढ़िए, क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, खोरठाएँ गलत लिखल शब्द लागे। अगर जिन विद्यार्थी से नहीं बन रहा है, आप सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, अपने से पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट क्लास में जब वर्ण पढ़ेंगे तो हम अच्छे से इसको क्लियर करेंगे कि आखिर हमें कैसे कैसे शब्दों के अलंकरण और वर्णमाला को पकड़नी है। तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी से बनेगा। हालांकि आप प्रयास कर सकते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं वो प्रयास करें, और पुराने जो हैं जिन्होंने पढ़ रखा है वो आंसर क्विक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कहता है पहला ऑप्शन ए परमान, दूसरा बरग, तीसरा करम, चौथा प्रकाश। तो कहता है कि खोरठाएँ गलत शब्द लिखल लागे। यहाँ पर चूज करना है कि गलत कौन सा है। तो देखिए पूरा रा का इस्तेमाल होता है, आधा रा नहीं होता है। इसके हिसाब से ये भी सही है, बरग पूरा रा, करम पूरा रा। अब यहाँ पर इसमें देखिए छोटा का प्रयोग हुआ है, ईसा का प्रयोग नहीं, जबकि पूरा सा का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। और चूज क्या करना है, गलत। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कहता है खोरठाएँ नक्षत्र लिखल जाते। खोरठाएँ मतलब खोरठा भाषा में नक्षत्र कैसे लिखा जाता है, ये आपका प्रश्न है कि खोरठाएँ नक्षत्र लिखल जाते। जाता मतलब लिखा जाता है। ठीक है, लिखल जाता है। तो ऑप्शन का पहला है नक्षत्र, नक्षत्र, उसमें पूरा छ है, इसमें संजोगी छ है, नक्षत्र है, नक्षत्र है। तो जो पढ़े हैं उन्हें चलिए मैं आंसर पे ही ले चलता हूँ। इसमें इसका प्रयोग ना होकर जबकि पूरा होता है छ का, तो हमारा आंसर हो जाएगा नक्षत्र। ये सभी गलत होंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे अच्छे से, जब हम वर्डों के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं हम। कहता है कौन सही उखरबल शब्द लागे। कौन सही उखरबल शब्द लागे, इसमें कौन सा है उखरना। उखरल मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है
उसमें कौन सही शब्द है, शब्द कौन सा सही है वो आपको ढूंढना है, इसमें सही कौन सा है। कहता है कैसा, जैसा, औरत, तैसा। तो देखिए सब में की मात्रा लगी हुई है और ये मात्रा का प्रयोग जो है आय के रूप में नहीं होता है, और यहीं से क्लियर आप पकड़ सकते हैं कि आंसर होगा कैसा। ठीक है, ई के साथ पूरा सा का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कहता है। कहता है खोरठाएँ कौन के प्रयोग हुए है, किसके प्रयोग हुए है। अणा, छ, त्र, स, ब, ज, री, र, ल। मैंने इन शब्दों के बारे में कहा था कि हम वर्ड में पढ़ेंगे अच्छे से, हालांकि कुछ बच्चे जो नहीं हैं वो क्लियर लिख लीजिए स, ब, जा सीधा सीधी, क्योंकि ये सब कुछ मात्राएं हैं जिनका प्रयोग खोरठा भाषा में नहीं होता है, कुछ मात्राएं जिनका प्रयोग होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी मैं आंसर पे ही चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है खोरठाएँ प्रयोग नाय है। खोरठा के प्रयोग नाय है, कौन नहीं है। तो लरी है, र है, या है, क है, कौन सा नहीं है, बाकी सब है। तो क भी है, ठीक है, र भी है, यहाँ का प्रयोग होता है, लरी का इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर है विद्यार्थी, बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं। ये सीधा सीधी वाले प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कहता है खोरठाएँ भाषा कितना आखर प्रयोग हुए है। तो हम लोग जान रहे हैं टोटल मिला के 29 जो है व्यंजन है और 8 हमारे स्वर हैं। तो टोटल अगर मिला के हम देखें तो कितना हो रहा है हमारा 37। तो पहला भाषा परिचय में ही है, तो हम आंसर आराम से ले सकते हैं 37। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न हमारा होगा आज के सेशन का, छोटे से प्रश्नावली का। कहता है सही सही मेल लगाएं। इसमें मेल लगाना है कि किसके बदले कौन सा सेक्शन होगा। वर्षा है जिसको बरखा है, धनुष है धनुक है, ठीक है, प्राण के प्राण है, ए और सी। तो देख लीजिए विद्यार्थी, यहाँ पर वर्षा के बरखा ये शब्द खोरठा में सही है। ठीक है, प्राण के प्राण नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर हम जब आगे पढ़ेंगे वर्ण में तो देख पाएंगे। और धनुष के धनुक होता है, ठीक है, 100 की जगह में ख का इस्तेमाल होता है। तो ये सेक्शन दोनों सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है ए और सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए, उम्मीद आया है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये सेशन से आप कुछ तो थोड़ा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे खोरठा के, जो विगत आए हुए प्रश्न हैं। बहुत ईजी है ये, हालांकि जो है पीआरटी या फिर टीचर के उन एग्ज़ाम में पूछा गया है, छोटे इंटर स्तरीय जो झारखंड के कई सारे प्रतियोगी परीक्षा है उनमें पूछा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट सीरीज जो होगा हमारा पूरा कंप्लीट, जब खोरठा भाषा परिचय के साथ वर्णों के साथ पूरा जब हम कंप्लीट कर देंगे तो टोटल 50 क्वेश्चन का एक मोड लेके आएंगे, जिसमें सभी छोटे बड़े जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में, उसको हम एक जगह पर रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी देखते हैं, आगे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा, आप जान रहे हैं वर्णों के कुछ भेद हैं, इसी तरह से क्षेत्रीय वर्णों के विभेद, जिसमें हमने पढ़ा था कि मान लीजिए क्षेत्रीय अलग अलग खोरठा भाषा स्वरूप के जो अलग अलग छंद हैं या भेद हैं, उनके कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग अलग। जैसे मैंने पहला पढ़ा था, सिखरिया की ही बात करूं तो सिखरिया में बांग्ला भाषा का प्रभाव है। तो बांग्ला भाषा के प्रभाव कौन कौन से शब्द पर अधिक हैं, कौन कौन से कम पर हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसी तरह जब हमने किसी भाषा में खोरठा कई भाषा हमने देखा जहाँ पर अंगिका भाषा के साथ साथ मैथिली भाषा का प्रभाव है। कहीं कहीं देखा हमने, अगर हम हजरबगिया की ही बात कर लें या फिर पार नदिया की ही बात करें जिस पर मगही भाषा का प्रभाव है।
कहीं हमने देखा पंच परगनिया वगैरह क्षेत्रों में देखा जहाँ पर दूसरे अन्य भाषाओं के प्रभाव है, तो उन भाषाओं के प्रभाव किन किन शब्दों के आधार पर अधिक हैं, उन शब्दों को चुनकर हम लेकर आएंगे ताकि प्रश्न में कभी आए तो आप बहुत शांति तरीके से, बहुत आसान लहजे में आप उसको कवर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ अपना सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। विद्यार्थी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सेशन को बड़ी गंभीरता से पढ़ाई करें, अपने सही जो है विकल्प का चयन करें, जो खोरठा भाषा लिए हैं तो सही पुस्तकों का संकलन करें, साथ साथ में प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, कम पढ़ें बट बेहतर पढ़ें, सही पढ़ें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, 10 पुस्तकों से पढ़ने से बेहतर है कोई एक पुस्तक मानक अपनाएं और उनमें त्रुटि को दूर करते हुए अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नए सेशन मिलेंगे। धन्यवाद।